जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं नंबर 2 में, हमारी ये अपना रास्ता ढूंढ लें अब ये दिल्ली के अंदर। जब हम सरकार बनाना जानते हैं, सरकार को लंबा भी डालना जानते हैं हम। जय श्री राम! जय श्री राम! नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं कश्मीरी गेट ISBT बस अड्डे पे। दोस्तों आपने अभी जो ढोल नगाड़े और ये मिठाइयां बांटते हुए देखा, एक दूसरे को बधाई देते हुए देखा, ये सारी खुशी है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में प्रचंड जीत की। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने अभियान छेड़ा था, उसकी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की 26 साल के बाद दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक जीत को देखते हुए दिल्ली के तमाम ऑटो टैक्सी स्टैंडों पे इसी प्रकार से ऑटो टैक्सी चालक मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को मालाएं पहना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा दिल्ली की 2 सबसे बड़ी ऑटो टैक्सी यूनियन से। पहले हैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी और दूसरे हैं ऑल ड्राइवर वेलफेयर संघ के राजवीर शर्मा जी और मिश्रा जी, नरेश कुमार जी और हमारे देसी भाई। जो तो इन सभी को मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने इनके प्रयासों के बाद ये जो आज दिन हमें देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 4 महीने पहले दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने एक अभियान छेड़ा था भ्रष्टाचार से मुक्ति का। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खुलकर उतरने वाले दिल्ली के सबसे बड़े ऑटो टैक्सी यूनियन के लीडर राजेंद्र सोनी जी खुलकर प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी का। और आज इनकी बदौलत, राजवीर शर्मा जी की बदौलत, नरेश कुमार जी की बदौलत, देसी भाई की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रचंड बहुमत से विजय हुई है। और इसी के लिए आज यहाँ पे हम सभी ऑटो टैक्सी चालक और यूनियन के लीडर इकट्ठा हुए हैं मोदी जी को बधाई देने के लिए और दिल्ली में हुई प्रचंड जीत का जश्न मनाने के लिए। तो सबसे पहले सोनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा आपकी जो आपने 4-5 महीने पहले से एक अभियान चलाकर ऑटो टैक्सी चालक भाइयों को जागरूक किया, उनको इकट्ठा किया और इस भ्रष्टाचार से आज हमें मुक्ति मिली है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, वीरेंद्र सहदेवा जिंदाबाद, ऑटो टैक्सी वाले जिंदाबाद। जो मुद्दे आपने भारतीय जनता पार्टी के सामने रखे थे, चाहे वो इनके रोजगार के लिए हो, चाहे इनके लिए आवास योजना के लिए हो, चाहे इनके बच्चों की शिक्षा के लिए हो, और आपने देखा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कितना भ्रष्टाचार दलाली चल रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक तरीके से हम कहें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहाँ पे बिना पैसे दिए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। जो आपने अपने भारतीय जनता पार्टी से जो मांगे रखी थी, जो मुद्दे उठाए थे, क्या अब उन पर काम करने का समय आ चुका है? देखो, मैं पहले बात तो देश के प्रधानमंत्री जी को, दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को, ट्रांसपोर्ट की पूरी ट्रक वालों के, बस वालों, उनकी तरफ से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये गरीबों के मसीहा है, एक उतार के रूप में आए। और दूसरा जो गरीबों के मसीहा के रूप में आदरणीय वीरेंद्र सहदेवा जी ने जो गरीब तबकों के बीच में जा जाके रैलियां करी, धरने प्रदर्शन करे, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे ख्याल मेरे जीवन के अंदर 35 साल हो गए, जो मैंने भारतीय जनता पार्टी को लिख के दिया था वो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करा है। इम्प्लीमेंट करने के बाद ये बता दो ना, आजादी के बाद कितने देश के अंदर प्रधानमंत्री हुए हैं, कभी उन्होंने ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले, चाहे वो लेबर हो, चाहे ये कुली हो, किसी की बात नहीं सुनी, कोई प्रधानमंत्री नहीं सुनता था। ये नरेंद्र मोदी था जिसने ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड की घोषणा करी, कुली जो है उनके लिए, लेबर के लिए 10-10 लाख रुपए का वो बीमा देने की घोषणा करी। ये बताओ ना मेरे को, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है देश के अंदर जो गरीब तबकों के लिए बोलेगा। उसके बाद आवास योजना चालू करी ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए, चाहे कोई भी मजदूर वर्ग के लोग, कुलियां, वो भी ले सकते हैं सस्ते मकान। उसके बाद क्या हुआ, रेलवे स्टेशनों पे पार्किंग जो लगती थी 1200 रुपए टैक्सी की, वो 400 हो गई, ऑटो की लगती थी 700 रुपए, वो 200 रुपए हो गई। तो हमारे लिए तो वही सरकार है ना जो हमारे हित की बात करेगी। बिल्कुल दोस्तों, आप सुनिए दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी को,
जिनका इस विजय में सबसे बड़ा योगदान है। इनकी मेहनत आज रंग लेके आई है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शर्मा जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आपने देखा दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार और दलाली चरम सीमा पे आ चुकी थी, अब उस भ्रष्टाचार का अंत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। अब हमारे ऑटो टैक्सी चालकों को क्या भ्रष्टाचारी से, दलाली से मुक्ति मिल जाएगी? ये हमें पूरी उम्मीद है भाजपा से कि हमें भ्रष्टाचार से पूरी मुक्ति मिलेगी और अब हम कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि हमें काम नहीं करने दे रहे। पूरा काम होगा और ये 5 साल के अंदर ये दिल्ली जो है बीजेपी जो है 15 साल का काम करके दिखाएगी। जो इसने 10 साल के अंदर 20 साल पीछे पहुंचा दिया ना, ये 5 साल में आपको 15 साल का काम हमें दिखाई देगा। इसकी हमें उम्मीद है पूरी। अच्छा, दूसरा सवाल मैं एक और करना चाहूंगा नरेश कुमार जी से। नरेश कुमार जी से मैं ये पूछना चाहूंगा, आज से पहले कई प्रधानमंत्री आए, किसी ने भी ऑटो टैक्सी चालकों के बारे में नहीं सोचा। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, जैसे महाराष्ट्र की सरकार को कह ले, वहां पे भी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड की गठन किया गया, बिहार में भी गठन किया गया और अब दिल्ली में उन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये दिया है कि हमारी सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद ही हम दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को भी ये सौगात देंगे, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। आपको कितनी उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है बीजेपी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि वो हमारी समस्याओं को हल करेंगे और बोर्ड बनाएंगे और ऑटो ड्राइवरों को इज्जत मिलेगी अब, जो कि पहले नहीं मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखते होंगे जैसे कि ऑटो टैक्सी चालक भाई हमारे जो हैं, कहीं पे अगर गाड़ी को रोक लेते हैं, कहीं खाना भी खाते हैं, कहीं अगर टॉयलेट भी चले जाते हैं तो पीछे से उनका चालान काट दिया जाता है और उनको नाजायज चालान उनको भरने पड़ते हैं। तो सोनी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप अभी अजय चौधरी साहब से मिले थे और आपने ये अपील की थी कि हमारे जो ऑटो टैक्सी चालक है उनके नाजायज चालान काटे जा रहे हैं, तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया था? मैं 4 काम, ये अब मेरी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि 35 साल से मैंने जो सपना देखा था, इनके पास घर नहीं है उनका घर बन जाए, ठीक है ना, उनका वेलफेयर बोर्ड बने, उसमें तो मैं कहीं ना कहीं कामयाब हो गया हूँ इनके बाजुओं के आशीर्वाद से। और बाकी की बात मैं ये कह देता हूँ, वो टाइम 15-20 दिन का सरकार गठन होता ही, जो अदर स्टेट की टैक्सियां दिल्ली के अंदर चल रही हैं, पॉइंट से पॉइंट सवारी जो अपना रास्ता ढूंढ लें अब ये दिल्ली के अंदर। और दूसरा, जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं नंबर 2 में, ऐप आधारित कंपनियां चलानी है जो चला रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे दिल्ली के अंदर। और रिक्शा जो जुगाड़ू रिक्शा चल रहे हैं भारी तादाद में, 4-5 ऐसे मुद्दे हैं। सरकार बनने के बाद गठन हो जाएगी सरकार, उसके बाद 1 महीने के अंदर मैं इन लोगों को काम कराने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। जो ट्रांसफॉर्म मिनिस्टर बनेगा मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन आज सफल हो गया है। 35 साल का जो मेरा जीवन था, इन लोगों का वेलफेयर बोर्ड मिलेगा, इनके बच्चों का विकास होगा, इनके बच्चे नर्सरी से PhD करेंगे, सरकार खर्चा उठाएगी। ये पहली बार ही हो रहा भारत के अंदर। दोस्तों आपने सुना दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी को, जो कि ऑटो टैक्सी चालकों के रोजगार को बचाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और सबसे बड़ा योगदान इनका यही रहा है कि इन्होंने ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार बचाया है। चाहे आप बाइक टैक्सी की बात कर लें या फिर हम जुगाड़ू ई रिक्शे की बात कर लें, अदर स्टेट की जो गाड़ियां हैं ओला उबर में चलती हैं, वो दिल्ली में डेरा डाल लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल्ली के जो काली पीली टैक्सी चालक हैं उनका रोजगार धीरे धीरे करके खत्म हो चला है। लेकिन अब राजेंद्र सोनी जी ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले कुछ ही समय में हम अपने ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार बचाएंगे और जो अवैध तरीके से दिल्ली में गाड़ियां चल रही हैं, चाहे वो प्राइवेट नंबर की हो, चाहे वो अदर स्टेट की गाड़ियां हो, उनको यहां से भगाएंगे। शर्मा जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में भी दिया है कि ऑटो टैक्सी चालकों को अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा और उनको 5 लाख रुपए का एक अलग से भी आयुष्मान कार्ड वाली योजना से भी उनको जोड़ा जाएगा, तो ये सब हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा, पूरा होगा, भरोसा है हमें पूरा। ये 26 साल वाले भाजपा आई है, भाजपा को भी मालूम है कि ऑटो वाले जिस तरफ हो जाते हैं ना, उसको या तो जिता देते हैं, हरा देते हैं। और बीजेपी को पूरी उम्मीद थी, ऑटो वालों का साथ लिया तो हम जीत जाएंगे, और ऑटो वालों ने 80% इनका साथ दिया है। ऑटो वालों ने आज इनको सत्ता में ला दिया है। ऐसे ही केजरीवाल को लाए थे, शीला दीक्षित को उठाया था, ऐसे केजरीवाल को उखाड़ दिया। अगर बीजेपी भी हमारा साथ नहीं देगी तो ऑटो वालों से सारे राजनीतिक दल जान चुके हैं कि ऑटो वाले जिस तरफ हो जाते हैं वही कुर्सी पर बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आपने देखा कि 10 साल से ऑटो और टैक्सी चालकों ने जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार उनको सत्ता सौंपी, बावजूद इसके उनका रोजगार छीना गया, उनको परेशान किया गया, नाजायज उनके चालान काटे गए, ओला उबर छोड़ दी गई, बाइक टैक्सी छोड़ दी गई, ई रिक्शा इतने अनगिनत मात्रा में छोड़ दिए गए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ऑटो टैक्सी चालक भाइयों को बहुत ही जल्द
इन सभी चीजों से छुटकारा मिलेगा। हमारे साथ अपना नाम बताइए और ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ ही दिनों में नया मुख्यमंत्री हमको देखने को मिलेगा, क्या जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा हमारे ऑटो टैक्सी चालक भाइयों के रोजगार के बारे में, हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में और हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, इनकी सब पे ध्यान देगा या नहीं? सबसे पहले सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, दिल्ली वासियों को खासतौर से बहुत बहुत बधाई जो भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी बनाया। आप ये देखो ना, महाराष्ट्र में बीजेपी है, वहाँ हमारे ऑटो टैक्सी बोर्ड गठन हो चुका है, कई स्टेटों में है, वहाँ पे ऑलरेडी ये काम हो चुका है। तो हमें पूर्ण 110% विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे, जो उन्होंने कमिटमेंट किया वो पक्के उतरेंगे। लेकिन अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सोच लें, जिसने ऑटो टैक्सी वालों को इग्नोर किया उनका यही हाल होगा जो आज केजरीवाल को हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा इसने मिट्टी हम लोगों की खराब करी है, प्राइवेट गाड़ियां लाके, प्राइवेट बाइक लाके, इसको बहुत ज्यादा चेतावनी दी, इसने मेरी बात को ऑटो टैक्सी वालों को इग्नोर किया। भविष्य में जो इतनी भी राजनीतिक पार्टी ध्यान रख ले इस बात को, जिसने हमसे आंखें चुराई उनका यही हाल होने वाला है। मैं यहाँ के तमाम ऑटो टैक्सी चालक भाइयों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से कितने खुश हैं? सब हम 100% आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले भी मुझे जो उन्होंने आश्वासन दिया, जो भी घोषणा की चुनाव से पहले, मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास, सोनी जी वगैरह हम लोग सब साथ मिलके इस काम को पूरा 100% इम्प्लीमेंटेशन कराना ही कराना है। क्योंकि अगर आगे वोट लेना है तो हमारे जो कमिटमेंट किया है वो मुझे काम चाहिए। तो हम भी तो आगे ड्राइवरों साथ सबके साथ जाएंगे। बिल्कुल हम उनको क्या जवाब दें कि हमने क्या कमिटमेंट किया है, इसीलिए हम उनके साथ गए हैं कि हमारे कमिटमेंट पूरे होने चाहिए। बाकी हमारी सोनी जी बैठे, सोनी जी साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ये आस लगाए बैठे होंगे, चलो ये 5 साल तो निकल जाएंगे, लेकिन 5 साल बाद हो सकता है हम कुछ ना कुछ अपना ऐसा जादू चला दे कि हमें फिर से जनता चुन ले, क्या ऐसी आशा लगाना अब जायज है? अब वो है ना, उड़ गए कबूतर, उड़ गए, अब वो खेल खत्म हो गया। जितना ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को, मैं खुले बोल रहा हूँ आपके, जितना इस गवर्नमेंट ने ठगा है, जितनी लूटमार इनके साथ हुई है, और मैं तो क्या कहूंगा, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई कट्टर बेईमान है तो वो केजरीवाल है। और दूसरी मैं बात बता देता, ये कहता था ना मेरे को दिल्ली की जनता, मैं ईमानदार हूँ, वोट तेरे को खिलाफ दिया है दिल्ली की जनता ना, तू जेल में जाएगा, जेलों में जाएंगे। अभी तो सीएजी का घोटाला आने दो, एक यूनिवर्सिटी की बात आ रही है अभी नरेला के अंदर, 48 करोड़ रुपए का वो यूनिवर्सिटी कागजों में दिखा दी। ये चीजें अब चलने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता को विकास चाहिए था, डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, इनके काम होंगे, काम हम करवाएंगे ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के। जब हम सरकार बनाना जानते हैं, सरकार को लंबा भी डालना जानते हैं हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे ऑटो टैक्सी यूनियन के महालीडरों को, जिन्हों के योगदान से आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और आप यहाँ पे उत्साह देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटो टैक्सी चालक भाई कितने खुश हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, फूल मालाएं पहना रहे हैं। तो ये खुशी की लहर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद आई है, और दिल्ली के तमाम इलाकों में ऑटो टैक्सी चालक भाई इसी प्रकार की खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खुशी का माहौल है।